आज के समय में उपनिषदों में क्या आत्मा और ब्रह्म का संवाद बताया गया है? हमें क्या जानने की ज़रूरत है? तो एक तरफ आप इतनी ऊंची बात है उपनिषद की, जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की है। चोट लगना माना यू आर देहध्यासी, तुम देहधारी हो। यम नचिकेत संवाद की इम्पोर्टेंस बहुत है, लोगों ने सुना है, लेकिन ऐसा क्या है उस संवाद में जो उपनिषदों में कहा गया है और आज हमें आज के सिनेरियो में उसको जानने की ज़रूरत है? इट्स सच ए लवली क्वेश्चन। जब मैंने भी सुना था, पढ़ा था, बहुत साल पहले पढ़ा था मैंने। और ये 7 साल के बच्चे हैं। देखो, ध्रुव प्रहलाद भी 6-7 साल के बच्चे। मीरा 7 साल की थी जब उसने बोला मेरी शादी किससे होगी। नचिकेता इज अनदर 7 years old। लुक एट द डिवाइन सोल्स। हम पूरी उम्र बिता गए हैं तो भी समझ नहीं आता कितना टाइम चला गया, वेस्ट हो गया। जी, जब आपने साधना शुरू की तो आपको क्या कुछ रियलाइज़ हुआ, क्या कुछ विजन्स आए, क्या कुछ दिखा जिससे मैं कहूँगी कि सोल पर्पस एक क्या होता है एक आत्मा का, वो समझ आए? ये सब गुरु कृपा होगी। मेरे को सब कुछ सत्संग हाल के अंदर दिखाई दिया। अच्छा। सत्संग में बैठे बैठे मैंने अपने 3, 4, 5, 6, 7 जन्म देखे होंगे। एंड यूज्ड टू बी एवरी डे ऑलमोस्ट। एवरी डे? या मल्टीपल बर्थ्स? यस। तो फिर जो मुझे याद रहे तो वो, तभी तो मैं बोलती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक लास्ट जन्म मैंने जो देखा वो मैंने देखा। हमने उपनिषदों के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या उपनिषदों में कुछ ऐसे डिवाइन सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है? सदियों पहले ऋषि मुनि क्या कुछ लिख करके गए हैं इन उपनिषदों में, और आज के समय में ये कैसे रेलेवेंट है? इन सब बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी। नाद ब्रह्म क्या है? क्या हम उसे सुन सकते हैं? खेचरी मुद्रा क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? यम नचिकेत संवाद में क्या कुछ कहा गया है? आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो एक स्पिरिचुअल प्रीचर हैं, और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि आपको आपके कुछ प्रश्न जो आपके अंतर मन में चल रहे हैं उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी प्रेममयी गुरु माँ का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब आई। थैंक यू। आई एम ऑल्सो फीलिंग ऑनर्ड। एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में सुना सभी ने है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है जानते बहुत कम लोग हैं। उपनिषद, जिनको संत महात्माओं ने बहुत ही पहले रच दिया था, उनमें आज के सिनारियों में मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, हिडन सीक्रेट, कलयुग में, जिसको हमें जानने की ज़रूरत है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उपनिषद जितने भी आप देखोगे, इट इज ए गुरु शिष्य संवाद, जी, जो अभी इम्पॉसिबल है ना। अभी तो ऑनलाइन वाले गुरु भी वो बन गए, सब हो गया, बट इट इज स्टिल गुड। आई फील कि डिजिटल वर्ल्ड में हमें इतना भी पता चल रहा है। एवरीथिंग वी शुड टेकिंग पॉजिटिवली, अदरवाइज विल बी क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग। सो वो जो समय था गुरु शिष्य संवाद, उसके चरणों में बैठा भी है, श्रद्धा भी है, और जो क्वेश्चन है उनको लगा भी रहा है जी। तो गूढ़ रहस्य जो दिया उन्होंने, तू एक आत्मा है। सो 108 उपनिषदों में से चलते चलते परमात्मा ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या कृपा करी है कि हमें 8-10 उपनिषद जो बिल्कुल छोटे छोटे, छांदोग्य है, कठोपनिषद है, केन है, तैत्तिरीय है, इसमें छांदोग्य है, बृहदारण्यक, जिनका ज़्यादा मैं दूंगी। तो ये करते करते हमारे लिए ईजी बनाया, सो दैट वी अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑल दे हैव लॉट ऑफ मंत्राज। इनमें खाली 10-10, 20-20 मंत्राज है, इतने वाले होंगे। तो हमें, मैं तो आई डोंट नो, बहुत कृपा बरसी जब मैंने देना शुरू करा उपनिषद मंडे टू फ्राइडे। तो लोग सुने नहीं सुने, मेरी तो प्रोग्रेस होती है ना। तो उसमें करते करते पता जब चला तो आई हैव गॉन फार अवे, और लगा कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊं। See the impact now also, but I feel this is my गुरु कृपा कि उपनिषद को मेरे को इतना इजी ज्ञान उपनिषदों वाला मिला सत्संग में ही, कि वो मुझे कैच करने में बहुत अच्छा लगा, इजी लगा। तो उपनिषद में जो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि,
ये सब बातें हमने खाली शब्द सुने थे। जी। तो इसमें तत्वमसि तू ही तू है, तू ही तू है। अहम ब्रह्मसि में मैं ही ब्रह्मा हूँ। नाउ हाउ आई से टू टेल यू दैट आई एम मैं ब्रह्मा। अब मजाक समझेगा ना कोई, मुझे पकड़ के डाल देंगे उसमें कि क्या बोल रही है। ऐसे ही लॉर्ड कृष्णा कैन से, जी। उन्होंने पहले उसमें क्या लास्ट में 18वें अध्याय में बोला है, नाउ सर्व धर्म त्याजे अर्जुन माम एकम शरणम। वो परमात्मा है, अवतार है, वो बोल सकते हैं। मैं बोलूँ तो लोग भाग जाएंगे, ये तो अपना गुलाम बनाने लगी है। सी द डिफरेंस? जी। है वही है हम, लेकिन तुम वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो तत्वसी में गुरु नानक क्या करते थे, जब वो तराजू पकड़ते थे ना, तो 1 2 तक पहुंचते पहुंचते 13 तक गिनते ना, तो 13 13 13 करते करते ही वो खो जाते थे। अच्छा। ये क्या विद्या है? इस विद्या के लिए तो हम पैदा हुए, लेकिन अभागे हैं जिनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलता है। जी। वो जो थे स्वामी राम तीर्थ, मैंने सुना ही वाज, दे ऑल आर टीचर्स एंड ऑल। वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते ना, जहाँ राम आ जाता ना, ऐसे डीप उनको समाधि लग जाती। बैठे हुए हैं, चाक भी पकड़ा, रात तक ही उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती थी। अच्छा। ये कैसी विद्या, कैसी तपस्या, कितने जन्मों की है। दैट्स व्हाई आई लाइक सनातन धर्म, जिसको मेरा है जब तक मैं जिंदा हूँ, भगवान इसको और मजबूत कैसे बनाए, जो रुल गया है। पीपल आर टेकिंग इट ईजी। तो ऐसी ऐसी तपस्या वाले लोग, ऐसे ऋषि मुनियों ने जो इतनी मेहनतें करी, 108 उपनिषद में से हार्डली 10-12 उन्होंने हमारे लिए रखे, इजी वन। 4 वेद हैं जी। और 18 पुराण हैं। इतना सा ये इस शरीर के लिए इतना कुछ बनाया, और आज हम उसको बोले इग्नोर कर दें, फिर हमारी हालत क्या हो गई इसमें। तो जब एक अभी भी परमात्मा ने सतयुग कलयुग बैलेंस करा हुआ है, हम लोग आज भी उसकी बातें कर रहे हैं, तो इट मीन सतयुगी आत्मा है, जी। तभी ये बातें हो रही हैं। इस समय सतयुग में जो जाने वाले वो आत्माएं हैं ऑलरेडी। ये सब बेचारे जितने सत्पुरुष घूम रहे हैं, इतने गुरु लोग, सारे आश्रम है, तपस्या है, चाहे बीच में जो भी गड़बड़े हो रही है वो भी तो सीख रहे हैं। मैं तो वो भी पॉजिटिव लेती हूँ। परमात्मा ने अपने बच्चों को सजा दी है जेल में डाल के। अच्छा। जैसे अपने घर में कान नहीं पकड़ते हो बच्चे को, वो परमात्मा के बच्चे हैं, उनके तक पहुंचना ही पहले मुश्किल है। जो उन्होंने तपस्या करी, फिर गलतियां करी, तो सजाएं भी दी है, सुधर भी जाएंगे। हम लोग खाली क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। जी। तुम उनकी तरह करके तो दिखाओ। मैं सबको बोलती हूँ, मेरी तरह आधा घंटा रह के बन के दिखाओ, गुरु माँ बनो आधे घंटे के लिए, बस पता चल जाएगा। तो इट्स नॉट ए इजी पाथ। ये बड़े भाग्य से, मेरे को तो भाग्य से मिला है, गुरुओं का होना, मिलना, मानना, अति भाग्यशाली होंगी मैं। कितने जन्मों की ये जर्नी होगी। गुरु मिले तो उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई, तभी तो उपनिषदों का भी पता चला। तो मेरे गुरु का ज्ञान जब उपनिषद मुझे कैच होने लगे, तू एक आत्मा है, दिस इज आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। गुरु ने मुझे जब ये बताया, तो आई फेल्ट वेरी इजी टू कैच ऑल द उपनिषदस। तो उपनिषदों में जो लिखा था वो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया? मैं सत्संग सुन के आती है कि तू एक आत्मा है, तो अभी घर में सारे लोग हैं, कुटुंब है पूरा, तो मैं आत्मा कैसे हूँ? सो आई हैव पुट इनटू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई आई फेल्ट वेरी इजी वे टू कैच व्हाट ऑल दिस उपनिषदास वर देयर। सर्वसार उपनिषद मैं बताऊं, जिसमें सारे उपनिषदों का सार है। फिर दत्तात्रेय उपनिषद जब मैंने पढ़ा, माधवी जी आप पागल हो जाओगी, कि उसमें तो बताया कि विष्णु अपना सारे कवच उतार के सब करके, उन्होंने जब एक चट्टान पे देखा तेजस्वी पुरुष बैठा है, और उसका तेज देख के ही वो भी अपना सब उतार के उधर बैठ के समाधि लगा के, तो मैं पागल हो गई थी। अच्छा, कि ये क्या है सारा, ये दुनिया किसमें टाइम जा रही। आई फेल्ट प्राउड एंड आई वाज मोर एंड मोर कनेक्टिंग विद परमात्मा एंड गेटिंग इनटू, वो विजुअलाइजेशन होती थी उधर बैठ के कि ये कैसे बैठे हुए हैं, कितना सुकून है, कितनी शांति है उसमें। तो ये उपनिषदों का जो सार है, वो सारा एक आत्मा में तो है, और आत्मा वही है जो आप में है, वो मेरे में भी है। हाउ इजी वे ऑल कॉमन पर्सन शुड अंडरस्टैंड आत्मा। नहीं तो मैं तो आगे जटाधारी में, उधर से आई मैं, बड़ी बड़ी बातें, उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने गेरुआ भी क्यों पहनना है, व्हाइट क्यों पहनना है, मेरा ये स्वरूप क्यों है। वो नेचुरल वे से तुम्हारी प्रोग्रेस होती जाएगी, लेकिन कॉमन पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड। वो बातें पहाड़ों वालों के लिए अलग है,
हिमालय के लिए, इधर के लिए मैंने जो इधर से ज्ञान लिया, तो आई गिव ऑल विद द लिविंग में, जो तुमको तुम्हारा जीवन एक स्वर्ग बना दे, तुम्हारा घर मंदिर बन गया। फिर तुम चाहे किसी को पूजो नहीं पूजो, दीवा जलाओ नहीं जलाओ, तो मंदिर का दीवा नहीं बुझने दे रहे हो। अखंड दीपक जो बोलते हैं, ये क्या है? तुम्हारा ये अखंड दीपक रहना चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई उठाए तो हमें स्माइल विद द स्माइल। बताओ कितनी तपस्या है इसमें जी, टू रिमेन थ्रू द डे लाइक दैट। और तभी आधी रात को भी आपकी स्माइल रहेगी, यू आर विद पॉजिटिविटी। तो उपनिषद हमें ये दे रहे हैं कि प्यारे बच्चों, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये मुझे किराए का घर मिला है। अच्छा, ये किराए का घर है, और किराए के घर में जब किराया नहीं दो तो मालिक मकान कैसे निकाल देता है सामान फेंक के। ऐसे जमराज जी जब आएंगे और मैं नहीं सुधरी हूँ, मैं उपनिषदों को नहीं, वेदों को नहीं, गुरुओं को नहीं, पुराणों को नहीं, तो वो तो मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन मैं सब जगह अटैच हूँ। और कितना जबरदस्ती घसीट के ले जाएंगे मुझे वो, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने मोह करने नहीं आई थी। मैं संसार बसाया है, वहां बताया जाता है, गुरु लोग बताते हैं कमल के फूल की तरह रहो। कमल का फूल कीचड़ में है, ऐसे परिवार में हो आप, लेकिन यू आर नॉट कंसर्न इन द से सेवा प्यार करना है, बट यू आर नॉट कनेक्टेड। ये कितनी तपस्या है। इफ आई एम अलोन इन हिमालय और बैठ के मैं समाधि लगाई हूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बड़ा इजी है। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क आई हैव डन, विच आई कैन इजिली गिव पीपल। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती अभी कुछ पढ़ने की, वो करके दिखाओ। तो माँ, आज के समय क्या लोग माया में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं, और ये क्या इंटेंशनली नहीं है? ऐसी कोई सेटिंग है जिसकी वजह से लोग उपनिषदों जैसे ज्ञान से दूर हैं आज के समय में? नहीं, ये माया का, बिकॉज चारों तरफ है क्या, माया का ही तो आवरण है सारा। तो उसके बीच में जब रह रहे हैं और कृपा भी नहीं बरसी है, जबकि यूट्यूब एंड ऑनलाइन पे तुम्हारी सब क्लासेस चल रही हैं जी, मैं खोलूं तो मुझे जो जिस तरह की मैं होंगी तो मैं देखूंगी ना। तो अगर वो अच्छी बातें हैं तो आप उससे भी अपना जीवन सुधार तो सकते हो। नहीं लो मुक्ति मोक्ष या बड़ी वो नहीं करो, वैरागी त्यागी नहीं बनो, एटलीस्ट यू कैन इम्प्रूव योर। क्या पता कल रात को आपकी किसी से झगड़ा हो गया, बाय चांस अगर आप अच्छी आत्मा हो, किसी भी कृपा बरसी है तुम्हारे इष्ट देव की, 33 करोड़ देवताओं में से कितनों को पूजते होंगे तुम, तो उसने तुम्हें उधर से ही जवाब दे दिया। इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर अलर्ट। अच्छा, अलर्ट क्या होता है? 24 घंटे तुम उस ले में हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसके बाद कुछ हो रहा है घर में, तुम पहली चीज, मेरे गुरु का ज्ञान ऐसा था, पहली चीज तुम 3 फिंगर अपने को देखते हो। यू डोंट लुक इनटू अदर, यू डोंट पॉइंट आउट टू अदर्स। तो ये ले बन जाता है तुम्हारा कि दूसरे ने बोला क्यों पहले। अगर कई लोगों को मैंने मूर्खता करते देखा, दे हैव गॉन टू सत्संग, सब कुछ है, अगर घर में कुछ हो रहा है तो बोले मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने इधर से सुन के इधर निकाल। मेरे गुरु, दूसरा कोई पागल है? सपोज वाइफ इज गोइंग एंड शी थिंक्स के नाउ आई एम ग्रेट, और घर में अगर हस्बैंड को प्रॉपर हैंकी नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मिल रही, इफ ही शाउटिंग, यू विल थिंक नहीं मेरे को चुभा नहीं, दैट इज ए फुलिशनेस। सो उपनिषदों ने हमें प्रैक्टिकली बताया है कि उधर तुम अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करो, तुम इसमें नहीं कि कोई ग्रह खत्म हो, कर्म खराब आ गया, एवरीथिंग वी कन्वर्ट इनटू ग्रह कर्म, जिम्मेवारी, मैनेजमेंट। जब ये सब कर गया, फिर जब होनी तो होके रहेगी, अनहोनी ना हो जाए, वो बाद में। पहले मैंने सब प्रॉपर कर लिया है, उसमें बताओ कहाँ गड़बड़ होगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में हम परमात्मा को भी ऑफ कोर्स, इससे डबल ट्रिपल काम है परमात्मा को भी पाना, और पूरे गृहस्थ में टॉप मोस्ट वॉरियर्स बनाने हैं परमात्मा के। मैं हर यंग मदर को बोलती हूँ कि बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन टू समाज, ये उनका काम है। इससे बड़ा काम कुछ है ही नहीं कि बच्चे अगर माँ बने हो तो गिव बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक देम टू रिस्पेक्ट द विमेन। दिस इज तुम्हारी ड्यूटी है ये। माँ, आपने बोला कि जो इष्ट हैं वो जवाब देते हैं, किस फॉर्म में जवाब देते हैं? कि आप अगर अवेयर सोल हैं, एक अवेकेंड सोल हैं, तो आपको किस ये साइन के फॉर्म में जवाब मिलते हैं, या ऐसा लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं? सी, एक तो जैसे वैष्णो देवी मैं जाती रहूंगी, आई थ्रो द नारियल, पुजारी बोलते जाइए जी जाइए जी, दे आर नॉट लेटिंग मी इवन टू डू द दर्शन, दूर से ही करा चले गए। उस मूर्ति को मैंने कितने जन्मों तक करा करा करा, हर जन्म में। आखिरकार एक जन्म आएगा, जिंदा मूर्ति तुम्हें मिलेगी।
जिंदा मूर्ति। जिंदा मूर्ति माना कोई भी मास्टर तुम्हें मिल जाएगा एंड यू विल क्वेश्चन देम। बहुत वो सुंदर। मूर्ति ने तुम्हें उधर तक पहुंचाया, नथिंग गोज रॉन्ग। चाहे तुम भक्ति पूजा कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रिचुअल ने तुम्हें स्पिरिचुअल बनाया ही बनाया। SPI लग जाता है रिचुअल के आगे, फिर रिचुअल्स टू स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल आ गया अध्यात्म में, वो क्लास आ गई आगे की। तो तब तक जो भी घंटियां करी, जो भी करा मैंने, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग टिल दैट। फिर अगर तुम एक अच्छा इंसान भी हो तो आगे वो परमात्मा, वही जो इष्ट देव है, वो तुम्हें ये इष्ट आ जाते हैं तुम्हारे सामने, निराकार उस साकार रूप में आ जाता है। निराकार साकार रूप में हमारे साकार रूप सामने में आता है, प्रकट हो जाता है। यस। देन यू क्वेश्चन। मेरे कितने क्वेश्चन होते थे, मैं तो रियल अर्जुन, मैं तो छोड़ती नहीं थी। मैं करूं क्या, मैं नहीं मानती आपकी इन चीजों को। मैं आत्मा भी कैसे देखूं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मैं कैसे देखूं? मुझे तो जगत सत्य लग रहा है, ब्रह्मा मिथ्या लग रहा है जी। हाउ आई सी ऑल दिस। ब्रह्मा आत्मा, यही छंदोग्य में कौन से उसमें है, ब्रह्मादण्डक उपनिषद में, दे बोथ एक ही सत्ता है दोनों की। अच्छा। अभी आपके अंदर जो आत्मा आप बैठे हो, ये तो गाड़ी है सिर्फ, वो कौन सुन रहा है अभी, कौन सुना रहा है, कौन सुन रहा है, एक ही तो है, आत्मा का संवाद है। यस। लेकिन हमारी नजर दूसरों में संग दोष होता है। जैसे तुम अगर हायर आपको पढ़ाई करनी तो आप ऊंचा जाओगे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, क्या वहाँ छोटे संघ में रहोगे और पढ़ाई करोगे आप? यू विल बी इन द हायर संघ। वो वर्ल्डली के लिए तुमने अपना 70-80 लैक्स लगा के तुम थोड़ी देर के लिए 5-6 मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए बिजनेस चलाने के लिए पढ़ाई करने जा रहे हो, सब कुछ छोड़ के। ये जो ब्रह्मा को पाना है, ब्रह्मा सत्य जो है, उसके लिए ऐसे ही काम हो जाएगा। अच्छा। वो ऐसे ही फ्री में हो जाएगा। तो कैसे, उसके लिए मतलब हमारे अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए और अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। दिस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस दिस इज लॉन्ग जर्नी। कैसे पॉसिबल है कि मैं पागल हो गई थी जब गुरु लोग मिले मुझे? अच्छा। कैसे हो गई थी पागल? अगर इन्होंने सोच छोड़, अब मेरे को मना करा, मैं निकल जाऊंगी, ऐसे वाला कमिटमेंट। इट मीन्स जितनी तीव्रता से तुम छोड़ के आए हो, उतना ही तुम्हें उधर से रास्ता शुरू होता, क्लास शुरू होती है। तो जिनका अभी तो शुरू करो कि 7 दिन में राजा परीक्षित ने पा लिया था, क्या हम नहीं पॉसिबल है करने के लिए? 39 मिनट में एक साधु ने भी उसको करा हुआ है, 7 डेज भी नहीं। अच्छा। मोक्ष पाया हुआ है, मुक्ति। जस्ट यू हैव टू कम टू नो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इतना जानना है। बुल्ले शाह जो है, उसका गुरु जो था वो पनीरी लगा रहा था, और बुल्ले शाह आता है, बोलता परमात्मा दा की पाना, पंजाबी थे, और पनीरी लगाते लगाते बोलते हैं एथु पुटना एथे लगाना, मीन्स इतना है, इतने में तो मान गए, बस काम खत्म। ये है मुक्ति। मेरे गुरु बोलते नाक भी इतनी दूर है, परमात्मा इतना नजदीक है। बहुत सुंदर। इतना नजदीक, क्योंकि मेरी नजर का दोष है, मैंने ऐनक रॉन्ग पहनी हुई है। ऑल चिंटी से लेके ऊपर तक वही तो एनर्जी है, लेकिन मैं फिर गंदगी आ जाएगी, मैं आ जाएगी मेरी। अभी मैं जब गई हूँ तो मेरे साथ कितने लोगों ने अपनी मैं को मिटाया, नहीं मिटाया। आई फील जीरो। पीस लो मुझको, मुझे चूरा चूरा कर दो। वो आदि योगी का सॉन्ग है इतना प्यारा, कि सो दैट मैं पूरी हो जाऊं। कितने जन्म हम ऐसे ही रहेंगे? क्यों ऐसे? हे माधव, बहुत जन्म, ये जन्म तेरे लेखे, एक जन्म मैं परमात्मा के लेखे दे दूं, बस काम खत्म, फिर मजा करूंगी ना। आज तुम शिष्य तब पे ही निकल जाओ, रेस्ट तुम एवरी बर्थ यू विल बी लाइक ए मास्टर, यू विल बी ए गुरु। बहुत सुंदर। पहले तुम थोड़ा करो तो सही। वो तुम्हें सारे उपनिषदों को आप फोटो ही देखो, गुरु शिष्य संवाद। हनुमान जी भी, राम का उपनिषद जो है वो मैंने सारे देखे। जस्ट 3 मंथ, मेरे को नहीं पता था मैंने इधर आना है और ये टॉपिक होगा। 3 मंथ से मैं ये दे रही थी। अच्छा। और एक एक पिक्चर ऐसे, राम हनुमान जी ऐसे करके बैठे हैं, याज्ञवल्क्य कैसे, उनके आगे राजा जनक ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे बैठे, एक एक गुरु शिष्य का संवाद। ऐसे थोड़े बन गए वो सारे, हमारे लिए किए गई तैयारी उनकी। तो तुम श्रद्धा से बैठोगे, दूसरे के आशीर्वाद भी लगेंगे, समझोगे भी, क्वेश्चन भी उठेगा, अपने अहंकार का पता चलेगा। देसी जी क्या करना है, गुरु गुरु मैं तो बड़ी बहस करती हूँ। हु विल किल योर ईगो? हु हैज राइट टू टेल यू? टेल मी। एंड हाउ यू विल गो कंप्लीट पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड एज ए कंप्लीट? हर कोई बोलेगा मेरे में ईगो नहीं है, और कहाँ छुपी होती है, इजंट इट?
माँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं ये इनमें से बहुत सारे, मैं कहूँगी कि शायद सभी अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हैं और उसी पर हैं, इसलिए वो हमें सुन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। उनके लिए क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि आज के समय में उपनिषदों में क्या आत्मा और ब्रह्म का संवाद बताया गया है? हमें क्या जानने की जरूरत है उपनिषदों में जो छुपा हुआ है? वही है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है जी। एक ही सत्ता है दोनों की। जी। लेकिन अभी जब मेरा ये शरीर, अब मैं तो कॉमन मैन के लिए सीधे बात करती हूँ, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन करो कि वो सारे इधर ही धरती पे हैं जो भी सुन रहे हैं, और उनको और परिवारों में होंगे, सिंगल भी नहीं कहीं हिमालय में है, उनको मेरी जरूरत नहीं सुनने की। तो जो सुन रहे हैं, अभी तो आपने बड़ी बड़ी आत्मा सुन ली, 2 मिनट में आपका कोई ऐसा कॉल आ गया, फोन आ गया, चाहे घर में तुम्हारी किसी चीज ने तुम्हारी अलमारी में से कुछ टच कर दिया, जहाँ आप देखो कैसे उबाल आ जाएगा। दैट मोमेंट, इफ आई हैव किल्ड माई बड़ी ए कैपिटल आई, मैं जो है, अगर वो खत्म है तो यू आर प्रोग्रेस्ड, यू आर प्रोग्रेस्ड। तो आज के समय में माँ ईगो को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है इंसान? जैसे किसी ने कोई ज्वलनशील बात कर दी, ऐसी बात जो बहुत चुभ गई इंसान को, या बैडली हर्ट हो गया, किसी के दिल में चोट लग गई, वो इंसान फिर अपना ईगो, या मैं कहूँ कि जो भी उसका रिएक्शन होगा, उसको कैसे कंट्रोल करेगा? एक तरफ आप इतनी ऊंची बात है उपनिषद की, जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की है। चोट लगना माना यू आर देहदासी, तुम देहधारी हो। हम आत्मा में जब हैं तो देह का काम कहाँ हुआ? इसका मतलब मैंने क्लास भी ज्वाइन करी लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। Nobody has given me certificate that you are above now. हमारे साथ नहीं हुआ होगा। जब आत्मा की क्लास में गए हैं, समझ रहे हैं उपनिषदों को, तो इसमें अगर कुछ बोला गया, इसलिए लाइफ मास्टर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं उन्हीं में से होके आई हूँ जो आपके आगे आज इधर बैठी हूँ। जब ये चीजें घरों में हो रही हैं, सत्संग में मैंने बड़ी बड़ी बातें सुन ली, और जब मेरे सामने आ रही है तो मैं तो फिर वही ऑर्डिनरी सोल हूँ। आई रिएक्टेड लाइक दैट। मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में वो भी दिया था कि एक साधु और एक धोबी लड़ रहे थे, तो भगवान कृष्ण उठ के बचाने जा रहे थे अपने बच्चे को। खाना खाते खाते उठने लगे तो उन्होंने 2 मिनट में खड़ाम पहनी, खोल भी दी। आगे रुक्मणी बोलती, क्यों? अच्छा। बोलते जी अभी 2 धोबी लड़ रहे हैं, बिकॉज साधु ने भी पत्थर उठा लिया। वेल व्हाट इज द डिफरेंस देन? This I tell, you are listening, all are listening। घर में कितनी बातें होती हैं। Your अभ्यास क्या है? आपने खाली सुना है कि मैं अपने को सर्टिफिकेट दे दिया, मैं स्पिरिचुअल हूँ। कहाँ से हो? खाली जोत जगा दिया, ओम जय जगदीश कर दिया, उसको स्पिरिचुअल मानते हो। अध्यात्म, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। नाउ दे विल लाफ, दे से देन प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकल है, फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हारा डिजिटल वर्ल्ड है, 2-2 मिनट में हर्ट हो रहे हो मोबाइल पे, तो तुम फिर क्या करो? रिसीविंग माइंड वाले से बात करो, whether your friends, whether your husband, wife, anybody. If they are not receiving mind, then pray to God, please you put in his mind, मेरा पॉसिबल नहीं है, but you are keeping good intentions। जो हमारी बात सुने, हमें उससे बात ये चुभना वुभना, इसकी प्रैक्टिस करिए। उठिए अभी। ये लाश को कहाँ से चुभता है? डेड बॉडी सेज एनीथिंग। तो हमने डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ। अगर ग्रस्त को आप शांत रखना चाहते हो, इससे एक्सीलेंट वचन है ये। मरने से पहले, माना अभी इधर पानी गिरा है, अगर किसी ने नहीं उठाया, तुम चिल्ला रहे हो, अरे पानी गिर गया, इसको करो। सपो यू आर नॉट देयर प्रेजेंट मोमेंट। से ज्ञान क्या है? तुम नहीं हो, तब तुम बोलोगे। कितने मैंने हस्बैंड्स को बोला, जन यू आर ऑन टूर एंड ऑल, देन थिंग्स आर हैपनिंग इन द हाउस, देयर सत्संग वाले लोग, ऐसे नहीं हम बोलते हैं, दोज आर डिवाइन सोल्स है, काम उन्हीं के लिए ये पढ़ाई है, नॉट फॉर एवरीबॉडी। जिनको चुना गया है वही तो सुनेंगे, सारे थोड़ी सुनेंगे। तो तुम फिर डाई बिफोर यू डाई करो ना। तो कीप सुकून, इधर शांति लगाने के लिए। आपने तो अपनी अहम से बोल दिया, मौन भी धारा करो, मौन में भी रहो, आवाज ही नहीं निकलेगी तो शांति भी रहेगी। फिर बोलेंगे आज के जमाने में, अरे आज के जमाने में तो सतयुग भी तो है, आप कलयुगी क्यों बन के रहना चाहते हो? माँ, आज के समय में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बहुत देखा जा रहा है। यम नचिकेत संवाद की इम्पोर्टेंस बहुत है। लोगों ने
सुना है, लेकिन ऐसा क्या है उस संवाद में जो उपनिषदों में कहा गया है और आज हमें आज के सिनेरियो में उसको जानने की ज़रूरत है? इट्स सच ए लवली क्वेश्चन। जब मैंने भी सुना था, पढ़ा था, ये बहुत साल पहले पढ़ा था मैंने। और ये 7 साल के बच्चे हैं। देखो, ध्रुव प्रहलाद भी 6-7 साल के बच्चे। मीरा 7 साल की थी जब उसने बोला मेरी शादी किससे होगी। नचिकेता इज अनदर 7 years old। लुक एट द डिवाइन सोल्स। हम पूरी उम्र बिता गए हैं तो भी समझ नहीं आता कितना टाइम चला गया, वेस्ट हो गया। जी। इनके फादर गाय दान कर रहे थे। सी, कॉमन मैन नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा नहीं पूछेगा। और वो गाय दान कर रहे थे जो बूढ़ी हो गई थी। अच्छा। इन्होंने बोला पिताजी थोड़ी अच्छी गाय दान करो, कोई दूध भी तो कोई ले। जी। तो ऐसे ही पूछ दिया, अच्छा मेरे को किसको दान करोगे? बोला जा तेरे को जमराज को दान करता हूँ। खाली बोला। अच्छा। ये कैसी आत्माएं होंगी जो एक बार बोलने से सुन गया। हम सुने तो बोले ठीक है, ऐसे बोल दिया होगा, चले गए कमरे में। वो चला गया जमराज के घर। नचिकेता 3 दिन रुका रहा। जमराज तो गए अपनी ड्यूटी में। he stood over there। जब उनको पता चला ये बच्चा आया है, 3 दिन खड़ा है, उसने 3 क्वेश्चन करने को भी बोला। और फिर उससे पहले तो उसे बोला तू बेटा चला जा, खेलने की टाइम है। सबको, इवन नारद ने भी प्रहलाद को भी यही बोला था, चले जाओ अभी खिलौनों से खेलने का समय है। दे डिडंट एग्री। कितनी शर्मनाक बात है ये कि हम लोग इतनी उम्र से भी बैठे हैं, अभी इतना कुछ हो गया, लेकिन हमारे अंदर घटना क्यों नहीं घटती है? क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है बुद्ध वाला। तो फिर उसने पहले तो अपने फादर की बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के लिए करा। फिर उसने आत्मज्ञान के क्वेश्चन भी करे। फिर बी लिसन केयरफुली, नचिकेता, जमराज ने इतने लालच दिए, जा तेरे को 100-100 साल तक तेरे बेटे भी जिंदा रहेंगे, तेरे को ये दूंगा, बहुत लोभ लालच दिए। वो नहीं माना, बोलता मुझे सत्य जानना है, ज्ञान क्या है। अच्छा। नहीं माना और कोई चला जाता वापस। तब जमराज जी ने देखा ये तो रियल बच्चा है, ये नहीं जाने वाला है। फिर उधर ये संवाद है आत्मा और शरीर का, ये सारा ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, रोज बार बार मैं क्यों जन्म ले रही हूँ, मैं माँ के गर्भ में भी क्यों आ रही हूँ बार बार। हमें तो बोलते हैं एक अच्छा इंसान बनो, माँ बाप की सेवा करो, ये करो, ये भी एहसान नेक्स्ट कई जन्मों तक मैं नहीं लूँ? बताइए। हमारे एलिमेंट में शुरू करने के लिए एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। हम तो पैसा 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 रो रहे, पैसा चाहिए और बोलते रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो वो कैसे? आई टेल ऑल द यूथ, गो एंड रीड ऑल सक्सेसफुल पीपल। उनका दिल नहीं करता था सुबह सोने का। उन्होंने क्या करा है, जाओ उनको पढ़िए, उधर से देखिए, वेदर सक्सेस इन द आश्रम, वेदर सक्सेस इन द वर्ल्डली वाइज, दोनों जगह है ना। मैं कुमारी लड़की को बोलती हूँ, जहाँ तो तुम आश्रम में रहो, जहाँ गृहस्थ में रहो, ऐसे रहना बेकार है। 2 ही चॉइस है हमारे पास। आश्रम माना जहाँ भी किसी के अंडर, उसमें अध्यात्म में। ऐसे तुम घर में सोचो, हम हैं, तुम तो अपने मन से चल रहे हो। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, इतने 20-25 सालों से लोग हैं अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए, बट वेयर दे स्टैंड। अच्छा, रिजल्ट मिलना चाहिए ना फिर। तो उन सबको देख के मैं बोलती हूँ, जब भी मैं कोई पॉडकास्ट दे रही हूँ, तुम्हारे अंदर हलचल शुरू हो जानी चाहिए। आई हैव नॉट कम हियर टू इम्प्रेस यू पीपल विद माई नॉलेज। जी। तो आत्मा को जानने के लिए सारे उपनिषद बने। फिर तुम्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो और भी आसान काम हो जाता है, रेडीमेड हो गया। दे आर टेलिंग यू डू दिस, डोंट डू दिस। ऐसे करके कौन समझाएगा हमें? अभी भी घर में गुस्सा कोई कर रहा है, तुमने सुबह सत्संग सुना है, एक तो तुम्हारी ऊर्जा बन जाती है, कवच बन जाता है। यू चार्ज योर फोन, जैसे फोन चार्ज करा ऐसे अपने को कर लिया। इसके बाद पूरा दिन में तुम्हारी परीक्षा है। हाँ, ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया गुरु माँ की। जब मैं सत्संग सुनती हूँ, मन शांत हो जाता है थोड़ी देर, और प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। यस, शक्तियाँ ज्यादा बढ़ती हैं। जो 1 घंटा आप किचन में लगा रहे थे, आप आधा घंटा लगाओगे। बेडरूम में आप गए, बेडशीट एंड ऑल, योर हैंड्स आर मूविंग लाइक एनीथिंग। ऑल द शक्तियाँ सारे सुनो, दिस एवरीबॉडी कैन हैव। अगर थोड़ा भी 2 मिनट की चार्जिंग कर ली तो आपने, फिर तो वो 2 मिनट से 2-2 घंटे की भी बन जाएगी, बिकॉज यू आर फाइंडिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। कृपा बरसती जा रही है एंड यू आर गोइंग फर्दर। फिर तुम्हें ज्ञान का, सत्संग का, फिर सारी चीजों का सार है। वहाँ किताबें हैं, उनसे पता चलेगा। पहले शुरुआत में पहली सीढ़ी है कि तुम सबका पर्दा ढको। कितनी हमारी वेबसाइट पे जाओ तो उधर भी किताबें हैं। एक सच्चा साथी है, ऐसी किताब है जो कॉमन बिगिनर्स के लिए। अच्छा,
कि तुम दूसरों का पर्दा मत खोलो, तुम बातें करोगे वो पड़ोसी की लड़की ऐसे ऐसे, डोंट डू, कल को आपके साथ भी होगा। वो भावी बन जाती है। तो दिस आर द थिंग्स टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनने के लिए। तो ऊपर से तुम दान पुण्य ये सब जो बताए गए हैं हमारे अमावस्या को, ग्रहण को, ऐसे ऐसे तारीखों को बताए गए हैं, जो भी ऋषि मुनियों ने बोला है हमने भी करा, आप भी करिए, आप भी। मैं आत्मा बन के खड़ी रहती, क्या होता फिर? दूसरे के काम भी तो आना चाहिए ना मेरे को। उसने नहीं बोला कर्माण्य अधिकारस्ते माँ का चेशु फल, हाँ, तो वो क्यों बोला? फल की इच्छा नहीं कर, तू कर्म कर। तो कर्म भगवान कृष्ण बोलते मैं भी नहीं करूं तो भी नहीं होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म कर दिया मैंने, छोड़ दिया, अभी तेरी मर्जी है, जो फल देना कर्म अच्छा। तो फिर मैं क्यों डरूं किसी से? जो मैंने 25 में करा, 24 में करा, वो 26 में मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्यों डरूंगी? तो मैं अच्छा ही करूंगी। तो मेरे लिए कोई भी कलयुग है ही नहीं, सतयुग है मेरे लिए। तो त्राटक करने से माँ क्या मतलब ये अंदर जाने की ही तैयारी है? ये कंसंट्रेशन पावर विल बी हाई, थर्ड आई तुम्हारी एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। और तुम्हें होने वाली बात भी पता चल जाएगी, रुक जाओगे। 32 दांत हैं, 32 दांतों में 32 बार सोच के तुम बात मुंह से निकालोगे, अदरवाइज लूज टॉक। बोलते ना हाय गलती हो गई, क्यों निकला? वी डोंट हैव कंट्रोल। तो ये सिद्धियां, ये सब करने से, अभी मैं सबको बोलती हूँ लेक्चर मत सुनो, ज्ञान मत सुनो, करना शुरू कर दो। नो मोर टाइम इज देयर फॉर यू कि अभी आप आज शब्द सुनोगे और शब्दों के ऊपर ही रहोगे। प्रैक्टिस में देखा तो नहीं है, आत्मा देखी तो नहीं है जी। उसका अभ्यास कहाँ है? मैं आपको रोज सुबह में माधवी ही देख रही हूँ, नाम रूप रखा है आपको बुलाने के लिए। बट जब मेरी दृष्टि बदली तो मैं आपको ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन सोल देख रही हूँ। ये आपको अपने घर से देखना है। आज रात को आप बदले, आपने दरवाजा खोला, यू हैव जॉइंट फैमिली, योर मदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ, योर फेस शुड बी हरिओम और हेलो गुड मॉर्निंग। नॉट कि जो कल की बात है, देन यू आर ए ऑर्डिनरी सोल, यू आर कमिंग फ्रॉम देयर। किसने तो ऐसे हाँ हेलो अच्छा ठीक है ऐसे मुंह करके, बॉडी लैंग्वेज जी कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा? नो ग्रेटिट्यूड। तो ये चीजें हमारी आगे बढ़ने के लिए हैं प्यारे बच्चों, जितने भी सुन रहे हो। अध्यात्म ही हम पाने आए थे, वही हमारा गोल है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सारे उपनिषद भरे हैं, सारे ग्रंथ भरे हैं। लेकिन कोई सतपुरुष आता है, कोई टीचर चाहिए ना हमें समझाने के लिए। अर्जुन ने 18 कृष्ण, भगवान कृष्ण ने 18 दिन की लड़ाई के बाद अर्जुन को बोला जा अभी तत्व ज्ञानी गुरु के पास जा। तो क्या मतलब था? खुद नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। मीरा को रैदास चमार के लिए बोला, क्या खुद नहीं दे सकते थे कृष्ण? क्योंकि वो तुम समझोगे नहीं। तो गुरु लोग तुम्हें शुरुआत कराते हैं, तुम्हें यू आर अंडर वॉच, वो देख रहे होते हैं कहाँ तक तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ तक तुम्हें ठीक करना है। दिस इज हाउ। अगर रामकृष्ण भी गुरुकुलों में गए, आज हमें डिजिटल वर्ल्ड है, नो नीड टू गो। आप जिसको भी मानते हो उसको पूर्ण श्रद्धा से लो। बट बेस्ट इज जब नहीं कोई है तो शिव जी को संकल्प लेके पानी में बोलो, यस मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मानता, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरे को इष्ट देव दीजिए, मुझे ये करिए, दे विल डू। तो गुरु किसी को भी मान सकते हैं अगर गुरु नहीं है तो? यस नहीं, भगवान शिव तो देते ही देते हैं। आप अच्छा। उनको मानिए, बैठिए शिवलिंग के पास जाइए, मंदिर जाइए, संकल्प लीजिए, बोलिए। मैंने तो शिव जी शिवरात्रि के दिन सबको बोला था, हमने इवेंट करी थी शिवरात्रि की, हम जगाते हैं पूरी रात सबको। यस वी हैव टू कीप स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। शिवरात्रि के दिन स्पेशल शिव जी आते हैं धरती पे, पूरी रात साधना कर, पूरी रात साधना मीन्स इससे एंटरटेन, वो पूरा कल्चर प्रोग्राम भी है, नाच गाना भी है सारे, सो दैट हम जागे रहें। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मट्टी देते हैं, लोगों को एक्टिविटीज करवाते हैं। सो उससे उस दिन से तुम देखो अपने को और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हो। तो उस दिन मैंने सबसे संकल्प कराया कि शिव जी को मानो। हम तो नहीं बोलते हमें मानो, नहीं हम नहीं बोलते। आप अब जाइए किसी को, जो देंगे वो, जो तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें देंगे। इट ऑल बीन रिटन कि किसके किसके पास आपने जाना है। माँ हमने ब्रह्मनाथ की भी बात की, क्या ये जो ब्रह्मनाथ है ये एक ऐसे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है जिसको सदियों पहले ऋषि मुनियों ने सुना और हम आज शायद हमारे आसपास है पर हम सुन नहीं पा रहे? वो तो चल रहा है, वो थोड़ी खत्म हुआ है, सिर्फ हमारा ध्यान बाहर, आवरण छा गया हमारे पे माया का जी। अच्छा। और इतनी चमक दमक में आ गए, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय निकाला करो बीच में से।
10-15 मिनट अपने शरीर को दिया, योगा बना है, अष्टांग योग बने हैं, क्या-क्या नहीं है। अगर थोड़ी भी किस्मत जगती है ना, तुम 10-20 मिनट भी अपने शरीर को 5 तत्व हमें हेल्प करते हैं जब हम सुबह उठ जाते हैं। हमारा दिनचर्या बिगड़ा है, सारे यूथ के लिए मैं लगी हुई हूँ। यूथ को अगर बनना है ना, मैं बड़ों पे भी मेहनत नहीं करती अभी। यूथ के लिए मेरी मेरी पूरी जान है, मुझे पूरा जीवन ले लो, मेरा पूरा दिन ले लो, टाइम ले लो। इफ दे बिकम, दिनचर्या बदलो, लाइफस्टाइल बदलो, अपना कोशिश करनी पड़ेगी। अभी जवान है, बाद में सारी बॉडी, इनको लीवर, किडनी विडनी सब, रातों को जागना, खाना, ये सब लेटर क्या करोगे? हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, कोई नहीं देखेगा, खुद ही तरसोगे। तो आज हमारे हाथ पांव हैं। मैंने एनजीओ में दो बेचारे इनकी सूरदास जैसे लोगों की हेल्प करी हुई है, बहुत सुंदर। हैंडीकैप्स हैं उनकी करिए। सोचो वो तरसते होंगे, हमारी आंखें हों, हमारी टांगे हों, हम होके भी परवाह नहीं करते हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। इसका ध्यान दो कि कल को तुम देखो कैसे लोग, मैं बोलती हूँ 2026 में बोला प्लीज शमशान में चाहे नहीं जाओ देखने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में जरूर जाओ। मंदिर चाहे नहीं जाओ, हॉस्पिटल जाओ, देखो लोग कैसे जी रहे हैं। वो खाना चाहते हैं, हाथों से पाइपों के जरिए खा रहे हैं। तुम थैंक यू करोगे, हे परमात्मा शुक्र है तेरा। ये तो है माँ, हम तुम जब हम्बल देखते हैं बनोगे, तब हम्बल। तब लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं यस। कि हमें हेल्थ मिली हुई है, हम हेल्दी हैं। और और इतना सीरियस भी नहीं लो, खुशहाली में जीवन जीना। हमने स्माइल चली गई है हाँ, तो विज्ञान भी सीरियस बड़ा बड़ा क्या करोगे? नाचो झूमो, उसमें रहो ना ऐसे परमात्मा की ले में। जी। जो आपके डिस्को डांस वांस है उसको परमात्मा के उसमें भजन में लगा लो। हर चीज को उसी में करो, वही सब इसमें कर लो तो देखो आपकी ऊर्जामय शरीर कितना हो जाएगा। भगवान के उसमें तुम नाच रहे हो, भजन गा रहे हो। आजकल तो कितने यूथ इज रियली डूइंग वेरी वेल। वो बहुत अच्छे अभी इसमें शिव के भजन ही देखो कैसे कैसे कैलाश योगी बना के कर रहे हैं लोगों ने। इतना प्यारा यूथ निकल रहा है। भजन के थ्रू तुम्हें बहुत फायदा होगा, बीट्स भी बहुत अच्छी आती है। बिकॉज ज्ञान हैवी बना देगा। हाँ। आत्मा बोरिंग बना देगी, देखी नहीं है ना। तो भजन में तुम्हें मजा आएगा, खुशहाली आएगी। तो क्रिया योग करो, एक्सरसाइज करो, योगा, जो भी तुम्हें जिसमें है उस तुम वही करो। म्यूजिकल एक्सरसाइज करो, दोनों काम हो गए। बहुत सुंदर। माँ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहूँगी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई अभी कि जब आपने साधना शुरू की तो आपको क्या कुछ रियलाइज़ हुआ, क्या कुछ विजन्स आए, क्या कुछ दिखा जिससे मैं कहूँगी कि सोल पर्पस एक क्या होता है एक आत्मा का, वो समझ आया? ये सब गुरु कृपा होगी। मेरे को सब कुछ सत्संग हाल के अंदर दिखाई दिया। अच्छा। सत्संग में बैठे बैठे मैंने अपने 3, 4, 5, 6, 7 जन्म देखे होंगे। एंड यूज्ड टू बी एवरी डे ऑलमोस्ट। एवरी डे? या मल्टीपल बर्थ्स? यस। तो फिर जो मुझे याद रहे तो वो, तभी तो मैं बोलती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक लास्ट जन्म मैंने जो देखा वो मैंने देखा बिकॉज मैंने लॉर्ड कृष्णा की भक्ति नहीं, हम वैष्णो देवी को पूजते थे, जम्मू के हैं हम लोग। वैष्णो देवी ज्यादा जाते थे, घर में एनवायरनमेंट सारा वही था, हम उधर के ब्राह्मण हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब एक जन्म ऐसा देखा कि मैं जैसे ये सारी दुनिया करती ना, थोड़ा सत्संग, थोड़ा जगत, थोड़ा जगदीश, तो मैं भी पता नहीं कितने जन्मों तक करती होंगी। गुरुओं को भी धोखा दिया। अच्छा। पास में भी रहते होंगे, परवाह नहीं करी होगी, थोड़ा सा होके आ गए। बट मैं भी एक अच्छी आत्मा होंगी, चैरिटेबल भी होंगी, तभी एनजीओ भी खोला मैंने। तो आई फेल्ट दिस वे। ये जन्म देखा कि उसने देखा मैं सुधर नहीं रही हूँ। उसने, मेरे सब लोग खत्म हैं, कोई नहीं है मेरे लिए, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है मेरी पॉकेट में, खाने को भी नहीं है। दिस बर्थ आई हैव सीन लास्ट वन इन दैट। फिर मैं वृंदावन चली गई। अच्छा। फिर वहां पे मैंने जो भी मेरे को उधर ही खाना मिलता होगा, उधर मैं फूल बना रही हूँ, हार बना रही हूँ, लॉर्ड कृष्णा को देख रही हूँ। और बिकॉज आई नेवर डिड ऑल दिस एंड हरे रामा राम राम हरे हरे, ये कैसे आया? ये जैसे ही मैं दिल्ली में ही, मैं ग्रेटर कैलाश 1 में रहती थी, उधर जैसे ही गुरु को देखा और मेरा ये मंत्र निकला, है बस शौक। और उनको भी मैंने एज ए वासुदेव देखा। शी वॉज ए लेडी माई गुरु, और मैंने उनको वासुदेव देखा। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब वो मेरे सारा सिद्ध हो चुका प्रीवियस बर्थ का। ये सबकी प्रीवियस जर्नी है। जहां से भी आपके अंदर प्यारे बच्चों आग लगती है ना, उसको बुझने मत देना। तो प्रीवियस जर्नी के ग्लिम्स आपको इधर आए? इसे लॉन्ग 84 लाख से आते आते आज वो लगता है कि यस, सफलता मिली है।
तो तब जब सब खत्म हो गया, देन आई डिड दिस, एंड उसके बाद जो बहुत बार बताया हुआ है मैंने पॉडकास्ट में कि फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इसी जन्म में मुझे ये मंत्र याद आया और उनको मैं वासुदेव देख रही हूँ कैसे, क्योंकि उन्हीं को ही मैंने करा होगा। टिल दैट मैं सुधर नहीं रही थी। प्यारे बच्चों, आप लोग नहीं करना, सुधर जाओ, नहीं तो वो बुरी हालत करता है। फिर बुरे अगर पसंद आ गए ना हम, तो वो ऐसे करते हैं, सिखाने के लिए दरिद्र बना देते हैं। वो अगर तुम्हारा हमने सब नहीं छीन किया लेगा तो। पहले अच्छा। पहले सब छीन लेगा। इसमें एक स्टोरी है गडरिये वाली, एक बकरी चलाने वाला हाँ। कोई संत जाता था पहाड़ी पे, परमात्मा बोलता तुम कहाँ जाते हो, बोलता मैं परमात्मा से मिलने जाता हूँ। बोलता मैं भी चलूं, बोलता है चलो। वो गया साथ में, उसकी 1000 बकरी थी। सुनना ध्यान से, अगर आप लोग आज सुन रहे हो शायद हम जाग जाएं। मेरा मकसद यही होता है पॉडकास्ट में आने का कि कोई एक अर्जुन बन जाए बस। नहीं भी हो, व्यूज भी नहीं आए, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं आई कि बहुत अच्छा करा, नहीं चाहिए। इतना सा अगर दवाई खा लो तो वर्थ है, डॉक्टर ने अगर दी बीमारी ठीक हो जाएगी। टन भर ज्ञान भी नहीं चाहिए, उतना ही लो जो तुमको चाहिए, जो जितनी जरूरत तुम्हें है। वो गया, उसकी 1000 बकरी थी, वो इतना खुश हो गया कि वाह परमात्मा से मिलन हो गया आज। अच्छा। झूमता झूमता आ रहा है, नाचता नाचता आ रहा है। इतनी देर में दूसरे दिन उसकी 10 बकरी मर गई, तीसरे दिन 10 बन गई, चौथे दिन 10। तो इसको गुस्सा आया इतना ज्यादा। जब नेक्स्ट डे वो आदमी संत जा रहा है पहाड़ी पे, तो ये बाहर खड़ा हो गया, बोलता है इधर आओ, आप परमात्मा को बोलना मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, आपका हाथ नहीं चाहिए। बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगा। तो उसने गया, परमात्मा को बोला, वापिस आ रहा था, एक खड़ा था गडरिया। बोलता क्या बोला परमात्मा ने? बोलता उसने बोला सुनो भाई, मैं तो पहले हाथ पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। बोलता क्या मुसीबत है। बहुत सुंदर। क्या मैं, क्योंकि हमारे साथ होता है ऐसा। जो चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ भी हुआ है। मैं नॉर्मल मम्मी के घर का नाम लेके सत्संग लाया गया था मुझे। आई वाज 27 years old टुडे, यू कैन सी। आज आप लोगों ने प्रेम में गुरु माँ बनाया, मैंने तो नहीं मांगा था कि मुझे ये नाम दो, तुम ही लोगों ने दिया है। आज भी मैं अभी हिटलर भी बनना चाहूँ तो कैसे बनूं, इतनी दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि प्रेम में ही बोला है तो प्रेम में ही रहना पड़ता है। प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ये लोगों के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ऐसे देखा, उसके बाद पता नहीं उसकी 1000 बकरियां और बन गई। परमात्मा पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम मेरे हो। एक गुरुओं के घर से मैं जो आज इधर बैठी हूँ ना, बहुत परीक्षाएं हुई थी। अच्छा। और मेरी ही क्यों, औरों की क्यों नहीं हुई, वो सबके साथ रहा होता है। तुम्हें ज्यादा पकड़ लेता है, इफ यू रियली निश्चय वाला। आई डोंट वांट टू कम बैक, आई वांट नो आवागमन। करिए, आप लोग भी डिसाइड करिए, मजा करो जो भी करना, लेकिन अच्छा मजा करो, नहीं तो सजा ही सजा है। जितना मजा इतना सजा। मत करो ऐसा कि 21,600 श्वास तुम वेस्ट कर दो। लास्ट में ऐसे हाथ मांगोगे, डॉक्टर एक श्वास के लिए डॉक्टर को बुलाओ, नहीं मिलेगा, रोवोगे। इसको जानो प्यारे बच्चों। वो जो नारद बने थे ना, वाल्मीकि जो डाकू थे, वो नारद के पास डाकू को बोला था, जा, जिनके लिए तू काम कर रहा है, क्या तेरी वाइफ, तेरे माँ बाप तेरे साथ जाएंगे? बोलता रुको रुको मैं पूछ के आता हूँ, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। बोले वो साथ तो कोई भी नहीं जाता। तब उनको वैराग आया था, उसके बाद वो वाल्मीकि बने थे। अच्छा। और वो डाकू थे, रत्नाकर डाकू, इतना पाप कमा चुके थे। प्यारे बच्चों, हम बहुत अच्छे हैं, हमने इतने पाप नहीं कमाए हैं। और राम भी नहीं बोल सकता था, मरा मरा। अच्छा। इमेजिन, मरा मरा करके उनको टाइम ज्यादा लगा। 100 साल तक उन्होंने रामायण सब घटना देख ली थी। इधर घोंसले बन गए थे ऊपर, चिड़ियों के घोंसले, ऐसी समाधि में बैठे थे वो। अच्छा, बैठे और एक डाकू, मैं तभी तो बोलती हूँ मेरे को भी डाकू, ये सब चीजें इन लोगों को बड़ा जल्दी बन सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं बनेंगे। दे रियली, अंगुलीमल डाकू कैसे बुद्ध भगवान का बना जी। तो ये वाला वाल्मीकि बन गए एक डाकू से होके। हम लोगों, मैं जब सत्संग जाती, अरे मैंने तो ऐसे काम नहीं करे हैं, मैं तो जल्दी अच्छा बन सकती हूँ। आप लोग सारे बन सकते हो, जस्ट संग अच्छा रखो, ऊंचा रखो। एज द कंपनी सो द कलर। मत ढूंढो ऊंचे ऊंचे लोगों का संग, चाहे पैसे वाले नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कबीर जैसे लोग हैं, ले लो उनको, नहीं मिलेंगे, बार बार नहीं मिलेंगे। ये तो है। वो सब मिल जाएगा, दुर्दशा होगी, बुरी हालत होगी, पछताओगे। यूथ को तो मैं बोलती हूँ, जिसने अभी टाइम लगा लिया वो जिंदगी भर मजा करेगा, जिसने अभी टाइम गवा दिया वो जिंदगी भर रोएगा।
बहुत सुंदर, वेरी तुम्हारे तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। करोड़ों रुपए भी है, कौड़ी है, हीरा है, ये भगवान की तरफ जाना मानना उसने चुना है, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। माँ, आजकल एआई का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो एआई को किस तरह से समझा जाए कि ये हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प भी कर सकता है? सारे तो यही पॉजिटिव बोल रहे हैं कई लोग कि बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर उसको गुरु बना के लोग बैठे हुए हैं कि अभी अच्छा। वो, लेकिन कई बोल रहे हैं कि काफ़ी लोग नेगेटिव भी है इसका, कि इसमें हर चीज़ ट्रू नहीं हो रही है, और कितने लोग इसको नेगेटिव रिजल्ट से पागल भी हुए हैं। बट दे से एआई का ही होगा फर्दर, वो हमारे घर में डस्टिंग भी कर रहा होगा, हमारा टेबल भी पहुंच रहा होगा, एक ही सब जगह हो जाएगा। क्या करोगे? इज इट? यस, फर्दर मोर दे आर सेइंग लाइक ड्रोन के जरिए मेरी ब्रेड मेरे घर आ जाएगी। कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, और हम इसको कलयुग को कलयुग बोलते बोलते अपनी तपस्या भी बहीन कर रहे हो। तपस्या बहीन हो गई है दुनिया। 24 घंटे मेरे कहाँ जाते? यू हैव टू टाइम इज मनी मोर देन मनी। टाइम की वैल्यू कर लो, वो समय नहीं आएगा। जब समय होगा तो समझ नहीं होगी, समझ होगी तो समय नहीं होगा। बहुत सुंदर। उस समय क्या करोगे? जो गलतियां मैंने पहले करी होंगी, जब समय था समझ नहीं थी, आज समझ है तो समय नहीं है, क्या करोगे? ये बड़ों की बातें सुन लिया करो। गूगल देवता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग तुम्हारे घर में हैं, उनसे पूछ, उनकी दुआएं ले लिया करो। आई टेल टू यूथ, दुआएं ले लो, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। फुल ऑफ दुआएं सबसे लो। जो भी एक दिन का भी कोई बड़ा है हमारे से, पाँव छू लो। आजकल घुटने छूते हैं, पाँव नहीं छूते हैं। वो 2 हाथ जो क्राउन चक्कर पे जाने चाहिए ना, वो नहीं जाते हैं बड़ों के। यू सिट, यू डू दिस। गुरुओं को भी ऐसे करते हैं, सब जगह ऐसे करते हैं। आ गए, दूर से कर लिया, लेट टच देयर हैंड्स। उनके ये लाइनें सारी टच करती हैं क्राउन पे। वी डोंट डू। क्या चाहता है हम? एनर्जी निकलती है गुरु के हाथ से। मैं सबको बोलती हूँ, तुम्हारे सास ससुर राम राज्य फैला दो प्यारे बच्चों, वो दशरथ कौशल्या हैं, तुम राम सीता हो, बच्चे लव कुश हैं। बहुत सुंदर। राम राज्य से स्विच वर्ड, मैं सारे वैदिक स्विच वर्ड दे देती हूँ आप लोगों को। राम राज्य ये बोलते रहो, और देखो घर में कला क्लेश नहीं रहेगा। अच्छा। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये खुली दिवाली के लिए रखा हुआ है। जस्ट से लाइक दिस। कितनी छोटी छोटी है बातें। तुम इटालियन स्विच वर्ड, ये वर्ड हमारे कमी है। विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर जो गणेश जी हैं हमारे, दुर्गा रेकी हम देते हैं, हनुमान रेकी हम देते हैं। कितनी चीजें हम, ये हमारा काम ही यही है, हम इसमें लगे होते हैं। और दुनिया किस में लगी है? क्या ऊर्जा है हमारे अंदर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। सिर्फ 1-2 मिनट किसी सतपुरुष को अगर मिल गए, जहाँ ऑनलाइन पे, जहाँ शिव जी के लग जाओ, दे देना शुरू कर देंगे। 7 चक्रास विल बी लाइक एक्टिवेट लाइक दिस। यू वोंट हैव दैट, ये क्यों आई है, ये क्यों कर गई, ये इसका फोन क्यों आया है, इसने, दिस ऑल नॉनसेंस। यू आर थ्रोइंग योर, इतना बड़ा सूरज निकला, ऊर्जा है, और तुम उसको गिरा रहे हो। करना शुरू करो, नहीं सुनो भी नहीं, गेट इनटू। मैंने शांभवी मुद्रा भी बताती हूँ, खेचरी मुद्रा बताती हूँ। क्या है माँ? ज्ञान मुद्रा, देखो हम ऐसे बैठते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है, ये ब्रह्मा, ये जीव, इसको जीव को नीचे रखा जाता है। ऐसे हम ऐसे बैठते हैं। ऐसे मैं करती हूँ, आपकी मर्जी है, एक ही चीज करो। चाहे खेचरी मुद्रा माना जीव को उल्टा ले जाओ पीछे, इसके हजारों फायदे, आप गूगल में देखना। मैं तो हिंट दे रही हूँ, तुम लोग देखना। उसको अंदर से लगा देती हूँ। फिर आ गया शांभवी मुद्रा, ये बाबा महाअवतार ने 12 साल करी थी। बाबा महाअवतार को देखो आप, उनकी फोटो देखो आप, बाबा महाअवतार की। गुरु ने पता नहीं बोलते बोलते देखा था, तू ऐसे बैठना, एंड जी उसने सुना था। ये शांभवी मुद्रा मैं दिखाती हूँ, ऐसे करते करते इधर तक आ जाओगे आप। आंखें बंद है, मैं ऐसे बैठी हूँ, ये मैं अपना बता रही हूँ। अंदर से खेचरी मुद्रा है, वो भी हो गया पूरा। इधर से देखते 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 मैंने ऐसे थोड़ी सी गर्दन ऊपर करी। ओम अंदर चल रहा है, सोहम चल रहा है। स्टार्ट विथ 2 मिनट्स, लेट इट बी 5, 10, 21 मिनट मैक्सिमम। दैट ऑल्सो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हो, नथिंग लाइक
तो इससे होता क्या है माँ इस मुद्रा? यू आर कनेक्टेड विद कॉस्मिक पावर। अच्छा। अब बीमारियां नहीं होंगी, आई साइट आपकी इतनी अच्छी होगी। खेचरी मुद्रा से आपका सारा आपका रस जो है, अमृत कुंड जो रस बरस रहा है, जो सारे ऋषि मुनि जीते हैं, वो खाने वाने नहीं खाते हैं, वो उसको पीते हैं। उधर से ये हो गया, इधर से ज्ञान मुद्रा होगी। 5 मिनट करो, नहीं भी करो टाइम पे, ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं करना, ऐसे भी कर लो, शायद फायदा हो जाए। करो तो सही कुछ। हम डिवाइन से और कॉस्मोस से कनेक्ट हो सकते हैं। यस, वी आर कनेक्टेड विद अ हायर लेवल वी आर। तो मैं जितना यूथ है इनको बोलती हूँ करने में शुरू करो। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगी इस मुद्रा को आप जरूर ट्राई करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा। सीख लीजिए, उसमें सब कुछ होगा, गूगल वगैरह पे सब है, मैं तो हिंट दे रही हूँ खाली। सब 7 चक्रास देखो उसमें, ऑल आर, तुम अभी पहले दूसरे पता चल जाएगा मैं कौन से चक्र में बैठा हूँ। अच्छा। तो सी ऑल दिस थिंग। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, 72, इसलिए बोलते अपने बॉडी को हिलाओ, जिम करो, योगा करो, सारा क्रिया योग करो। ये पहले ब्लड सर्कुलेशन होगी, तुम डॉक्टरों के नहीं जाओगे, यू डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर। ये 72,000 नाड़ियां कितना है, ईड़ा पिंगला, उनमें से 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषमा, ये 3 गिनी गई हैं उसमें महान। और वो हो गया 21,600 श्वास हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण इंद्रियां, इनसे ये हमारा पूरा ढांचा है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड उधर है, हमें वॉच किया जा रहा है अंदर से। मैं अभी बोलती हूँ हाय यू आर वेरी नाइस बट यू आर नॉट नाइस, अंदर में मैं नहीं बोल रही हूँ, माई सिम कार्ड इज देयर, गॉड नोज ये दिस इज व्हाट नॉनसेंस गुरुमा इज डूइंग, शी इज बिकम वेरी गुड एंड व्हाट शी इज टॉकिंग, आई एम अंडर वॉच फ्रॉम इनसाइड। मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी, मेरे चक्रास ऊपर नहीं जाएंगे, ये मैं बता दूं। जब भी आपका कर्मास गंदा है, लाइफस्टाइल गलत है, वैदिक स्नान, सनातनी हो, वैदिक स्नान करो, हल्दी और हर्ब के साथ नहाओ, दालचीनी इलायची पाउडर ये सब हम बताते हैं, वो सब पीस के बॉटल के बाथरूम में रख लो, नमक डाल के नहाओ, वैदिक स्नान करो, हल्दी का टीका, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करिए अपना, सारे यूथ को मैं बोलती हूँ। नाभि में लगाओ, नाभि में कोई नहीं देख रहा, बाहर नहीं भी करो, एवरीथिंग यू कैन डू, सब कुछ छुपा के कर लो, करना तो है। यू मीन बाकी लोग नहीं कर रहे, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो सब अंदर से कर रहे हैं, तभी प्रोग्रेस है ना, ऐसे नहीं। और विचार सुंदर सात्विक, त्राटक करो, चढ़ते सूरज का त्राटक, ये यूथ के लिए बोल रही हूँ। चढ़ते सूरज का त्राटक मानना, यू हैव टू स्लीप इन टाइम, यू हैव टू गेट अप इन टाइम। देन आपने डूबते सूरज का भी त्राटक करो, चंद्रमा से भी त्राटक करो, फिर एक ऊर्जा मिल रही है मुझे, फ्री में है सारा, कोई पैसा नहीं लगना है। मैं बड़ी बिग टॉक नहीं करती हूँ, मेरे पास है सब कुछ, मैं नहीं देती हूँ, छोटा शुरू करो, आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा मेरी तरह, आपको भी मिलेगा। और उसके बाद भजन कीर्तन मंत्रा कोई कुछ बना लो अपना, शिव जी का कोई मंत्र ले लो, 2 सप्तशती में इतने मंत्र हैं। वंस इन ए वीक फास्टिंग करो, 2 घंटे के लिए डिजिटल फास्ट रखो, 2 घंटे के लिए, मॉर्निंग में स्पेशली नहीं लो। मॉर्निंग में अगर आपने फोन स्क्रॉल करना शुरू करा, अपनी सोल भूल गए, स्क्रॉल करते करते अपने शेल्फ को देखते देखते सेल्फ को भूल गए, तो क्या करोगे? दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई मेरा साथ नहीं देगा, सब आपको हॉस्पिटल में फेंक देंगे, क्या करोगे? गेट अप, विवेकानंद बोल के गए, उठो जागो। आलस इज द बिगेस्ट दुश्मन फॉर द यूथ। जगा जो, सारे जाग जो, नहीं सुनो बड़ी बातें, प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना चाहिए। यस। बहुत सुंदर, बहुत ही डिवाइन डिस्कशन था गुरुमा, एंड आई एम श्योर मुझे आज इतनी ज़्यादा नॉलेज रिसीव करने को मिली है आपसे, मेरी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड फील, एंड वेरी स्मॉल, विदाउट कॉस्टिंग मनी। यस, नो वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी, एंड नो बिग टॉक ऑफ हिमालयाज। मेरे किस काम के है, मुझे तो ये चाहिए। प्यार से रहो, तुम एक बल्ब जग जाओ घर में, सबको माफ करते जाओ। अभी मैंने वो तो दी नहीं, होपोपोनोपोनो प्रेयर ने कितना फायदा दिया है सबको। Very divine Guruma, thank you so much for joining us today. इतना अच्छा और इतना डिवाइन डिस्कशन, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल। God bless. तो दोस्तों आज हमने जाना कि क्या कुछ छुपा हुआ है उपनिषदों में जो आज हमें जानने की ज़रूरत है। ये एक खजाना है जो हमें ना सिर्फ जीवन जीने की विधा बताता है बल्कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गुरुमा ने जो मुद्रा बताई है आपने उसको ट्राई किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।